नमस्कार, मैं हूं मतीन खान लोकमत.com के लिए। आज की कुछ खबरों के साथ मैं आपके सामने पेश हो रहा हूं, लेकिन अपनी खबरें आपको सुनाना शुरू करूं उसके पहले मुझे मुनव्वर राना साहब का एक शेर याद आ रहा है जो मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहूँगा। जो आज के हालात हैं उनके ऊपर कि मेरी बेटी भी इस चिड़िया से कितनी मिलती जुलती है, मेरी बेटी भी इस चिड़िया से कितनी मिलती जुलती है, जहां भी शाख गुल देखे झूला डाल देती है। जी हाँ दोस्तों, आज भी भारत की 3 बेटियों ने ओलंपिक में शाख गुल पे अपना झूला डाला है और हमें उम्मीद जगाई है कि ये बेटियां हमारे लिए पदक ला सकती हैं। ये बेटियां कौन है? ये पहली है बैडमिंटन की हमारी विश्व की नंबर 7 सीडेड खिलाड़ी पीवी सिंधु। दूसरी हमारी मुक्केबाज पूजा रानी बोहरा जो कि हरियाणा से आती हैं। उसके बाद में जो तीसरी है वो है तीरंदाज हमारी दीपिका कुमारी। तो इन तीनों ने हमें उम्मीद जगाई है कि ये मेडल जीत सकती हैं। आज तीनों ने अपने अपने मुकाबले जीते और हमें उम्मीद जगाई है कि हम जरूर मेडल पा सकते हैं। पीवी सिंधु ने आज हुए मुकाबले में, पीवी सिंधु जो कि खुद नंबर 7 सीडेड है, आज जो हुआ मुकाबला उनका हांगकांग की एक खिलाड़ी के साथ मुकाबला हुआ एनवाई चैंग क्योंग के साथ में। उनको उन्होंने सीधे सेटों में हरा दिया। पहला सेट उन्होंने 9 के मुकाबले 21 पॉइंट से जीता, दूसरा उन्होंने 16 के मुकाबले भी 21 पॉइंट से जीता और अपनी जीत हासिल की। हालांकि पीवी सिंधु ने आज के खेल में बहुत गलतियां की और बाद में भी उन्होंने ये कहा कि आने वाले कड़े मुकाबलों के लिए आज इतनी कड़ी प्रैक्टिस होना जरूरी थी। ये बताता है कि आज का मुकाबला जीतने में उन्हें काफ़ी पसीना बहाना पड़ा। तो लेकिन क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल में जहाँ वो पहुंची है, इसके बाद जो मैचेस होंगे वो बहुत तगड़े मैचेस होंगे, तो पीवी सिंधु को थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। अगली जो खिलाड़ी है जिनसे हमको उम्मीद बंधी है कि वो मेडल ला सकती हैं वो है पूजा रानी बोहरा। पूजा रानी बोहरा हरियाणा से ताल्लुक़ रखती हैं, एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हैं और आप समझ सकते हैं कि बचपन में बॉक्सर बनने के लिए पुलिस वाले पिताजी से इजाज़त मिलना कितना मुश्किल रहा हो। जी बिल्कुल यही बात रही कि उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। छुप छुप के प्रैक्टिस करती थी, चोटें लगती थी तो अपने दोस्त के घर जाती थी अपनी मरहम पट्टी करने के लिए। और जिस दिन पिताजी को पता चला कि मेरी बेटी बॉक्सिंग कर रही है, उस दिन घर में बहुत हंगामा हुआ, उनको बहुत डांट खाना पड़ी और उनको ये कहा गया कि बेटी ये बॉक्सिंग लड़कियों का काम नहीं है। लेकिन वो अपनी जिद पर डटी रही फिल्मी तरीके से और उन्होंने अपना नाम और भारत का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमें बहुत गर्व होना चाहिए और हमारी बहुत शुभकामना है पूजा के साथ में कि वो आगे बढ़े और भारत के लिए जो उम्मीदें जलाई हैं उन्होंने उस पर वो खरी भी उतरे। अगला जो एक इम्पॉर्टेंट है मेडल जीतने का जो सपना है, दीपिका कुमारी तीरंदाज है और तीरंदाजी में वो बहुत नामवर तीरंदाज हैं, इसलिए उनसे हमें उम्मीदें हैं। वो भी 3rd राउंड यानी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये 3 बेटियां हमें जरूर मेडल दिलाएंगी और मेडल ना भी दिलाए तो अब तक भी जो इन्होंने प्रदर्शन किया है वो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। इसके अलावा कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है भारत का अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है, तो भारत अभी जिस तरीके से भारत ने स्पेन को हराया है 3-0 से, भारत के हौसले बहुत बुलंद है। तो कल ये बुलंद हौसलों के साथ जब भारत की टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि नंबर 2 का स्लॉट जो भारत हॉकी में पूल ए में अपना बना के बैठा है वहाँ पर उसको और मजबूत करेगा अगर वो अर्जेंटीना को हरा देता है तो। और हम सबको उम्मीद है कि ऐसा कुछ जरूर हमें देखने को मिलेगा कल सुबह। दोस्तों, इसके साथ में कुछ मज़ेदार चीज़ें और हुई हैं ओलंपिक में और वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मिली जुली जिन पर रिएक्शंस आई हैं लोगों की। वो ऐसा है कि एक कोच है जर्मन के, वो एक जूडो की खिलाड़ी है मार्टिना ट्राजडोस, जर्मन की है। वो जब रिंग में उतरने जा रही थी तो उस कोच ने उनको पूरी तरह झंझोड़ा, ऐसा हिला दिया जैसे किसी पेड़ को हिलाते हैं हम लोग पत्तियां झाड़ने के लिए, ऐसा उनको हिलाया और 2-3 तमाचे उनको लगाए। तो ये बड़ा एक सोशल मीडिया पे इसको लेके एक बड़ा हंगामा हो गया कि भाई ये क्या तरीका है। तो उस पर जो मार्टाइना है उन्होंने ये बाद में जवाब दिया कि भाई ये कुछ नहीं हुआ, ये हमारा एक रस्म है, एक रिचुअल है जो हम मैच के पहले करते हैं और वो इसलिए करते हैं कि मेरे अंदर कुछ थप्पड़ खाने के बाद कुछ जोश आ जाए। तो ये बड़ी मज़ेदार तस्वीरें आज निकल के आई वहाँ से। इसके अलावा एक चीज़ और आई कि सिमोन बाइल्स जो यूएसए की एक जिम्नास्ट है
उन्होंने मेंटल हेल्थ का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया प्रतियोगिता से। नाओमी ओसाका, जिन्होंने के फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस लिया था मेंटल हेल्थ के बिना पर, और उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया को फेस करूंगी नहीं, मुझे मेंटल हेल्थ का इशू है, तो उन्होंने बहुत उनको खुल के सपोर्ट किया। और उल्टा जो बाइल्स हैं, इन्होंने भी ये कहा कि ओसाका का निर्णय बिल्कुल ठीक था उस टाइम पे। एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करती रही और उन्होंने कहा इट इज ओके नॉट टू बी ओके। यानी इस तरीके से खेल के बाहर की भी चीजें जो है बड़ी मजेदार चल रही है ओलंपिक में। एक तस्वीर और उभर कर आई है जो मजेदार है कि जो मेदवेदेव है, जो टेनिस के प्लेयर हैं, वो आज गर्मी से बहुत परेशान दिखे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैच खेलने के दौरान मैं मर सकता था, इतनी गर्मी पड़ रही है टोक्यो में। तो लेकिन एक बात और है दोस्तों कि खेल अगर आपको खेलना है तो गर्मी सर्दी इन सब से आगे जाके आपको निकलना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा है कि कोई हमसफर नहीं है, कोई मेहरबान नहीं है, बड़ी धूप पड़ रही है, कोई साहिबा नहीं है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। तो आपको अगर खेलना है तो आपको इन सब चीज़ों से जीतना पड़ेगा। सिर्फ खिलाड़ी को हराना काफ़ी नहीं होता है, वहाँ के हालात से भी आपको पार पाना होता है। तो मेदवेदेव के लिए ये संदेश है। इसके अलावा एक बहुत मज़ेदार चीज़ फिर उभरी है, क्योंकि मीराबाई चानू को लेकर अभी हम सब उनकी खबरों को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। तो किस तरीके से उन्होंने मंत्री के साथ में पिज़्ज़ा खाया और उसकी तस्वीरें भी आज वायरल हुई, वो भी आप देखिए, उसका भी लुत्फ लीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें हम आपके बीच में लेके पेश होते रहेंगे, कुछ ओलंपिक के खिलाड़ियों से, कुछ ओलंपिक के बाहर जो क्या चल रहा है वो, और भारतीय उम्मीदें कैसी कहाँ जाके बन रही हैं, वो सब चीज़ों को लेके मैं आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। आपको मैं मज़ेदार तरीके से कुछ खबरें बताता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।